अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इंतजामिया की गफलत उरूज पर जा पहुंची। सोल्जर बाजार यूसी 15 के अतराफ सेवरेज का निजाम तबाह हो गया। गंदे पानी के बाइस इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। औरंगी टाउन गदर अस्पताल के करीब नाले डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गए। शहरी कहते हैं अरसा गुजरने को है मगर नाले की सफाई के लिए कोई नहीं आया। जिला साउथ इंतजामिया की गफलत के बाइस मसाइल की आमाजगाह बन गया। रनछोड़ लाइन गिजराबाद के पार्क में कचरे के ढेर लग गए, जिससे उठने वाले ताफुन ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। कराची जिला के मलीर में शीश महल के करीब सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो जाने के बाइस ट्रैफिक जाम के मसाइल पैदा हो गए। मुसाफिर घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, जबकि गहरे गड्ढों की वजह से कोई सानेहा भी रूनुमा हो सकता है। कराची जिला के कोरंगी 2 नंबर पर नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसके बाइस इलाके में सेवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया है। इलाके में सेवरेज के पानी के बाइस हशरातुल अर्ज की बहुतात हो गई है। कराची जिला के कोरंगी 44C में वाटर बोर्ड की नाअहली और गफलत के बाइस हजारों गैलन पानी सड़कों पर जाया होने लगा। हजारों गैलन पानी सड़कों पर बहने के बाइस सड़कें टूट फूट का शिकार होने लगी। चेयरमैन बल्दिया बस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा है कि जब तक इख्तियारात एक छतरी के तले नहीं होंगे, कराची में तरक्याती काम करना नामुमकिन है। हुकूमत वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को मेयर कराची के हवाले करे, क्योंकि वाटर बोर्ड की गैर जिम्मेदारी और अपने काम बर वक्त ना करने की वजह से जिला बस्ती और कराची के तरक्याती काम ताखीर का शिकार हो रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि आवाम को सहूलियात की बिला तफरीक फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम यूनियन कमेटियों में बराबरी की सतह पर वसाइल की फराहमी के लिए जामे और मरबूत हिकमत अमली से इक़दाम किए जाएं। बल्दिया मलीर के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने मलीर में पानी की किल्लत का नोटिस ले लिया। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने वाटर बोर्ड को हिदायत की है कि मलीर में पानी की किल्लत का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शादिया ने रमजानुल मुबारक में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल का नोटिस ले लिया। जगह जगह कचरे के ढेर पर बरहमी का इजहार करते हुए कचरा फौरी तौर पर साफ करने की हिदायत जारी कर दी। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वफाकी हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियों के सबब आम आदमी की कुव्वत खरीद बुरी तरह मुतासिर हुई है। किसी भी अशिया के निर्ख रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि रिहायशी इलाकों में अवामी सहूलियात में बतदरीज इजाफा कर रहे हैं। जो इलाके माजी में नजरअंदाज हुए, ऐसे इलाकों में अवामी सहूलियात बिलखुसूस खेल के मैदानों और पार्कों में इजाफा किया है, जो कि अवाम के लिए रिलीफ का बायस हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम की गई चार्ज पार्किंग अवाम के लिए वबाले जान बन गई। शहरियों से मनमानी पार्किंग फीस की वसूली का सिलसिला भी उरूज पर है। गैर कानूनी और बेहंगम पार्किंग से ट्रैफिक का जाम होना भी मामूल बन गया। कराची जिला के कोरंगी 6 नंबर में सेवरेज का निजाम मकीनों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। मेन शहरा पर कई फीट सेवरेज का गंदा पानी जमा रहने से जहां बदतरीन ताफुन फैल रहा है, वहीं वबाई बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। नॉर्थ कराची अजमेर नगरी की यूसी 3 में रोड कारपेटिंग का काम जारी है। यूसी चेयरमैन फाजिल खानजादा का कहना है कि अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं।
बलीर खोखरापाड़ सिंध हुकूमत की नजरों से ओझल हो गया। सड़कें टूट फूट और मरम्मत में ताखीर के बाइस यहां के रिहाइश पजीर अफराद का सफर मिनटों के बजाय घंटों में तब्दील हो गया है। कराची में पानी का बहरान शदीद से शदीद तर हो रहा है, मगर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बाइस 4 के चौरंगी में साफ पानी की लाइन फटने से पानी सड़कों पर जमा हो गया है। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इंतजामिया की गफलत उरूज पर जा पहुंची। सोल्जर बाजार यूसी 15 के अतराफ सेवरेज का निजाम तबाह हो गया। गंदे पानी के बाइस इलाका मकीनों को आमद व रफ्त में मुश्किलात का सामना है। ये मंजर है कराची के इलाके सोल्जर बाजार यूसी 15 का, जहां उबलते गटर आवाम के लिए वबाले जान बने हुए हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस सेवरेज का निजाम बुरी तरह मुतासिर है, जबकि मसाजिद के बाहर भी पानी खड़ा रहना मामूल की बात बन गई है। नमाज पढ़ने आने वालों का कहना है कि सेवरेज के पानी के बायस उनको नमाज पढ़ने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शदीद ताफुन से बीमारियां फैलने लगी हैं। सड़क पर सेवरेज का पानी जमा होने से राह चलते शहरियों को भी शदीद दुश्वारी का सामना है। स्कूल आने जाने वाले बच्चे भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और ये जो पानी भरा पड़ा है, ये गटर नाले का पानी है, बहुत दिनों से यहाँ पर भरा पड़ा है। इसको कोई इंतज़ामिया नहीं है और यहाँ पर कोई भी सफाई वाले नज़र नहीं आ रहे। पानी भरा पड़ा है, लोग आ रहे हैं, नमाजी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं और ये आपके सामने आप देख रहे हैं। बस यहाँ पर यही सिलसिला चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। क्या करें, गवर्नमेंट ही हमारी अंधी है और हुक्मरान हमारे जो हैं वो जेब भरने आते हैं, जेब भर के चले जाते हैं और कहने वाला कोई भी नहीं है। 30 साल से इनको हुकूमत चल रही है यहाँ पर और ये हालात है इनकी। और यहाँ पर सारे गड्ढे हैं और भी बहुत मसले हैं इस इलाके में। पानी का भी मसला है, सीवरेज का भी है। अब क्या करें, हम गरीब आदमी है। सिंध गवर्नमेंट से ये हुआ खुद रमज़ान का महीना है और ये काम करा दे। गड्ढे भी और सामने ये फातमी वो भी है ना, फाउंडेशन भी है, बच्चों को हॉस्पिटल भी है और वगैरह बहुत मुश्किलात हैं यहाँ पर। वो भी रहते हैं, क्या नाम है, फैमिली वगैरह और स्कूल वगैरह भी है यहाँ पर। तो बहुत मसले, लोगों को जाने आने मसले हैं यहाँ पर। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया को कई बार दरख्वास्त की, हर बार उनका एक ही रोना है कि हमारे पास फंड नहीं। ये गटर का पानी है भाई, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, तकरीबन महीने से ऊपर हो गया होगा। या तो रेगुलर यही तकरीबन 8-2 महीने बाद ये कहानी होता रहता है, ये बढ़ता रहता है। ये सोल्जर बाज़ार का इलाका कहलाता है, सोल्जर बाज़ार 3 नंबर। ये फातिमा भाई बराबर में हॉस्पिटल है, इसके बराबर में फातिमा भाई फाउंडेशन। ये रेगुलर यही कहानी होता रहता है, यहाँ बढ़ता है, उससे आगे भी यही कहानी होता है, हर वक्त यही कहानी होता है। बड़ी परेशानी है लोगों को आने जाने में। यहाँ पे ना तो कोई लेडीज़ जा सकता है, ना कोई नमाजी बंदा यहाँ से जा सकता है। बस क्या करे भाई। इस चीज़ को तकरीबन 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हुआ मैं देख रहा हूँ और मैं भी आता हूँ। मेरा बेटा इधर ब्लॉट चढ़ाता है, मेरा भतीजा है, तो इसलिए ये बड़ा लापरवाही है। और रमज़ान का महीना है, इस चीज़ को एक तो ये फसाद है, अल्लाह ताला फसाद से मना किया और जुल्म है, सरासर जुल्म है कि हर तरफ देख ले तो चीज़ों का कोई परवाह है। जहाँ इनके अपने लोग होते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, पार्टी लोग होते हैं, जो ताल्लुकात, मगर यहाँ इलाज के लिए है। हर जगह से, कराची से बाहर, सिंध से, हर जगह से लोग आके इलाज के लिए, बीमार लोग आते हैं, बच्चे लाते हैं, तलसीमिया का, फलटीमिया का, बहुत चीज़ों का बीमार यहाँ आके इलाज करते हैं। हर डॉक्टर बैठते हैं और वो भी अल्लाह के रज़ा के लिए। और इन चीज़ों की वजह से हमारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पर राज़ी होके हम लोगों का रहमत अल्लाह के बरस रहे हैं। जहाँ लोगों का मुसलमान का इलाज होता है, इन चीज़ों का ख्याल नहीं है, एहसास नहीं है किसी को। और जहाँ अपना मफाद होता है वहाँ काम होता रहता है, हम देख रहे हैं। और जहाँ मफाद नहीं है, अल्लाह के रज़ा के लिए हम बंद कर रहे हैं, जैसे हम अल्लाह का अज़ाब को बुला रहे हैं। और जज़ाकुमुल्लाह, इस चीज़ को ख्याल करो और अल्लाह का रज़ा का सोचो और कोई अपना मफाद का नहीं सोचे। और इस चीज़ को 3 हफ्ते से ज़्यादा हुआ, ये पानी यहाँ गटर लाइन है, पता नहीं क्या है, कब से बड़े पूरा रोड ये बंद था, अभी पानी अभी तक है। सीवरेज का गंदा पानी नमाजियों और इलाका मकीनों की राह में रुकावट बना हुआ है। नमाजी और इलाका मकीन जल सफाई के लिए इंतजामिया की रात तक रहे हैं।
औरंगी टाउन कतर अस्पताल के करीब नाले डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गए। शहरी कहते हैं अरसा गुजरने को है मगर नाले की सफाई के लिए कोई नहीं आया। कराची जिला गरबी के नालों में सफाई का फुकदान। औरंगी टाउन कतर अस्पताल का मरकजी नाला कचरे के ढेर से भर गया। नाले को डंपिंग पॉइंट समझकर कचरा फेंका जा रहा है, जबकि केएमसी हुकाम की जाने से भी नाले की सफाई के लिए कोई कदरे बेहतर इकदाम नहीं किए गए। मेयर कराची भी फंड का रोना रोने के बजाय कुछ नहीं कर रहे। शहरी कहते हैं बीमारियों की असल वजह गंदे नाले हैं। सामान के अलावा पानी गंदा आ रहा है और घरों में जितने भी बच्चे उसकी वजह से भी ना बीमार हो रहे हैं पानी की वजह से। और लाइनें और नाले क्लियर हो तो पानी साफ हो जाए। यहाँ तो मतलब अभी तो फिलहाल कल परसों हुई है, लेकिन वैसे एक जमाने से नहीं हो रही है। भाई यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है कि मतलब ये भर पानी भर जाता है, घरों घरों में पानी आ जाता है। घर के अंदर जब बारिशें होती है ना, लोगों के घरों में पानी आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि नाले की सफाइयाँ होती नहीं है, आते हैं अपने वक्त पे करते नहीं है। बड़ी परेशानियाँ तो यहाँ पर है, जिनके करीब घर है उनके घर में पानी पूरा भर जाता है। बेताशा बीमारियाँ फैल रही हैं यहाँ पे, मच्छर, आलूदगी, बेताशा। ज़्यादातर तो ये बाइक वाले गिरे हैं, बच्चे भी 1-2 दफा गिरे, लेकिन बच्चे बच गए बच्चे। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि 4:45 का मरकजी नाला 4 दीवारी से भी महरूम है, जिसके बाइस आए रोज हादसा का होना मामूल बन गया है। शहर के नालों की सफाई कौन करेगा, सिंध हुकूमत या केएमसी? इसकी वजाहत कोई देने को तैयार नजर नहीं आता। जिला साउथ इंतजामिया की गफलत के बाइस मसाइल की अमाजगा बन गया है। रनछोड़ लाइन गिजराबाद के पार्क में कचरे के ढेर लग गए, जिससे उठने वाले ताफुन ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। जिला साउथ के इलाके रनछोड़ लाइन गुजराबाद में वाक़े फैमिली पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस ज़बो-हाली का शिकार है। पार्क में जगह जगह कचरे के ढेर इंतजामिया की नाअहली की कहानी सुना रहे हैं, जबकि पार्क की 4 दीवारें भी खस्ता हाल है। पार्क में लाइट्स के पोल तो मौजूद हैं, लेकिन उनमें लाइट्स मौजूद नहीं। कचरे का ढेर और गंदा पानी, टूटी फूटी बेंचेस के बायस लोगों ने यहाँ का रुख करना छोड़ दिया है। इलाका मकीन कहते हैं पार्क को आवाम की सहूलत देने के लिए बनाया गया, मगर अदम तवज्जोही के बायस एक खंडर में तब्दील हो गया है। पार्क बच्चों के खेलने के लिए जगह थी, अब यहाँ कोई उनके पास कोई माहौल कैसे है ही नहीं एक्टिविटी से जहाँ बच्चे कर सकें। अब गली मोहल्ला में खेलते हैं तो मोहल्ले वाले परेशान होते हैं कि वहाँ बॉल लग गई, यहाँ बॉल लग गई। उसके अलावा इतना कचरा और गंद यहाँ आ जाता है कि मच्छर हैं, खवातीन भी यहाँ बैठती है, वो बैठ नहीं सकती, पूरा खुला हो गया है तो रोड पे बैठ ही नहीं सकती। हमारा माहौल ही ऐसा है कि यहाँ उठते बैठते हैं, एक घर की तरह यहाँ पे रहते हैं। गली में भी बस ये मसला है बहुत। पार्क था, उसमें खेलते थे, वो करते थे, लेकिन अब तो कुछ खेलने का बचा ही नहीं है। झूले भी थे यहाँ पर, झूले भी थे, सब कुछ था, अब तो सारा गंद पर कचरा पड़ा हुआ है इधर। हमको कुछ खेलने को मिले, हम गली में खेलते हैं अभी। ये जमीला स्ट्रीट है, ये रनछोड़ लाइन का इलाका है, गजदराबाद मारवाड़ी लेन कहलाया जाता है ये। और ये टाइम काफ़ी पुराना पार्क है, ये काफ़ी दफ़ा बन भी चुका है, ऐसे ही बंजर हो गया है। ये आप देखें, ये पहले भी ऐसा ही था, इसके आसपास दुकानें बनी हुई थी, ठीक है ना, और यहाँ कोई ऐसा कचरा वचरा नहीं था। ये जगहें बनी हुई थी, अंदर से जो आप देख रहे हैं ना, पहले भी ऐसे ही था, अंदर जैसे बने हुए थे ऐसे ही बने हुए थे। ये बच्चे यहाँ खेलते थे, ये देखो अब ये गलियों में खेल रहे हैं सारे। पहले पार्क था तो ये थोड़ा बहुत अंदर से आके खेल लेते थे, अब ये वो वैसे ही टूटा हुआ है। 2 महीने हो गए ऐसे मलबा करके चले गए, ना सफाई हो रही है ना कोई उल्टा, और यहाँ मलबे का कचरा बन रहा है, आप देख रहे हैं। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि पार्क की दोबारा तामीर के लिए कई बार दरख्वास्तें दी, मगर किसी के कानों में जूं नहीं रहेंगी। हमारा मुतालबा है कि मेयर कराची इसका नोटिस लें और पार्क की दोबारा तामीर का काम फौरी शुरू कराएं। कराची के इलाके मलीर में शीश महल के करीब सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो जाने के बायस ट्रैफिक जाम के मसाइल पैदा हो गए। मुसाफिर घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, जबकि गहरे गड्ढों की वजह से कोई सानिहा भी रूनुमा हो सकता है। कराची के इलाके मलीर में शीश महल के करीब सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो जाने के बायस ट्रैफिक जाम के मसाइल पैदा हो गए। मुसाफिर घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, जबकि गहरे गड्ढों की वजह से कोई सानिहा भी रोनुमा हो सकता है। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया ने रमजान से कबल सड़क की तामीर कराई, ना ही पैवंदकारी की, और जबकि रमजानुल मुबारक जारी है तब भी इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है। मुंतखब अराकीन भी सिर्फ बुलंदो बांग दावे ही करते हैं, मगर अमलन सड़क का बुरा हाल है। इलाका किसी कदीम जमाने का मंजर पेश कर रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये रोड तकरीबन 2 साल से खराब है। साल में जब भी बनता है तो इस तरह बनाते हैं कि बस ये बना और 2-4 दिन बाद फिर टूट जाता है। पानी सबसे बड़ा सीवरेज का मसला है, यहाँ पानी की वजह से रोड पे खराब हो जाता है। मैंने जब भी आया हूँ इस रोड पे खराब ही मिला है और 2 साल से तकरीबन खराब है। अरे भाई ये बात तो पूछो मत, हम इतने परेशान होते हैं। वो एक तो CNG बंद होती है जो हफ्ते में 4 दिन बंद, 2 दिन खुलती है,
ऊपर से सवारी रोड ऐसे होते हैं, कहीं उधर गाड़ी का टायर पंचर था। अभी मेरी कल एक्सल टूट गई है। अभी भाड़े की गाड़ी बताओ, मैं 4000 एक्सल बनाऊँ या मैं मालिक को भाड़ा दूँ? इतनी गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या कर रही है यार, समय से बात बाहर है। हम तो परेशान हो रहे हैं भाई, किस वोट दे के हम तो फंस गए भाई। यहाँ पर तो नया पाकिस्तान कौन सा नया पाकिस्तान बना रहे हैं यार। इतनी परेशानी हो रही है, इतनी दलालत हो रही है। आप खुद देखो कितने, कल वहाँ से लेडीज लेके जा रहा था, वो वहाँ प्रेगनेंट थी बेचारी। इतनी परेशान हो गई कि यहाँ से 1 घंटा आ गया हमारे वहाँ, कितना जाने गया तो कितना टाइम गया तो उसका रास्ता भी नहीं है यार। इलाका मकीनों का कहना है मुतालिका इदारे ख्वाब गफलत से बेदार होते हुए इलाके के मसाइल पर तवज्जो दें, बसूरत दीगर सख्त एहतजाज किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुतालिका इंतजामिया पर आयद होगी। कराची के इलाके कोरंगी 2 नंबर पर नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसके बायस इलाके में सेवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। इलाके में सेवरेज के पानी के बायस हशरातुल अर्ज़ की बहुतात हो गई है। कराची के इलाके कोरंगी 2 नंबर पर नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसके बायस इलाके में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया है। इलाके में सीवरेज के पानी के बायस हशरातुल अर्ज़ की बहुतात हो गई है, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। मेट्रो 1 न्यूज के पहुंचने पर इलाका मकीनों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए और मुतालिका इंतजामिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंतजामिया को कई बार शिकायतें कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी दरख्वास्तें कचरे के डब्बे में डाल दी जाती हैं। उनका कहना था कि नाले की सफाई की जिम्मेदारी इलाका इंतजामिया की बनती है, जिसे निभाने में वो नाकाम है। मुंतखब नुमाइंदे भी मुंतखब होने के बाद इलाके से ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे ये इलाका कभी उनका था ही नहीं। सारे बीमारियां भी चल रही, सारे मसले हैं। आए दिन गाड़ी गिर गई, सारा मट्टी कचरा गिर गया, बहुत सारे। क्या इधर अपनी मदद आपके तहत ही है, सारा काम होता है भाई मेरे, कोई नहीं आता है उधर जा के थक जाओ यूसुफ में। हाँ जी भेजेंगे, कोई काम नहीं हो रहा है ना। पानी की लाइनें भी है, ये देख लो अपनी मदद के तहत आप डाली जा रही हैं बस। सब पता है, यहाँ के जिम्मेदारों को भी पता है, इलाके वालों को भी पता है, लोग जितने रह रहे हैं उनको भी पता है, वो भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। बाकी बेबस है, क्या करें, किसके पास जाएं? इलाका मकीनों का कहना था कि हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब मेट्रो 1 न्यूज की वजह से नाले की सफाई होने की उम्मीद पैदा हुई है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा है कि जब तक इख्तियारात एक छतरी के तले नहीं होंगे, कराची में तरक्याती काम करना नामुमकिन है। हुकूमत वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को मेयर कराची के हवाले करे, क्योंकि वाटर बोर्ड की गैर जिम्मेदारी और अपने काम बर वक्त ना करने की वजह से जिला वस्ती और कराची के तरक्याती काम ताखीर का शिकार हो रहे हैं। यूनियन कमेटी नंबर 47 पापोश नगर में डाली जाने वाली पानी की लाइन का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि जब तक इख्तियारात एक छतरी के तले नहीं होंगे, कराची में तरक्याती काम करना नामुमकिन है। हुकूमत वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को मेयर कराची के हवाले करे, क्योंकि वाटर बोर्ड की गैर जिम्मेदारी और अपने काम बर वक्त ना करने की वजह से जिला वस्ती और कराची के तरक्याती काम ताखीर का शिकार हो रहे हैं। हमें अवाम की तकलीफ और परेशानियों का बखूबी एहसास है और हमने बारहा फराहमी आब और निकासी आब के मसाइल के बारे में वाटर बोर्ड को आगाह किया, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। रेहान हाशमी ने मजीद कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए बल्दिया वस्ती अपने तमाम तर दस्तियाब वसाइल बरूए कार ला रही है। अवाम को फराहमी आब और निकासी आब के मसाइल से निजात दिलाने के लिए वो काम भी करवा रही है जो कि सिंध गवर्नमेंट और वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। बाद अज़ां चेयरमैन बल्दिया वस्ती ने रमज़ानुल मुबारक में खुसूसी तौर पर की जाने वाली नाइट स्वीपिंग के हवाले से यूनियन कमेटी नंबर 47 और यूनियन कमेटी नंबर 36 में जारी सफाई सुथराई के काम का मुआयना किया और मुतालिका डिपार्टमेंट को हिदायत की कि काम की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए। कराची के इलाके कोरंगी 44 में वाटर बोर्ड की नाअहली और गफलत के बाइस हजारों गैलन पानी सड़कों पर जाया होने लगा। हजारों गैलन पानी सड़कों पर बहने के बाइस सड़कें टूट फूट का शिकार होने लगी हैं। और गफलत के बायस हजारों गैलन पानी सड़कों पर जाया होने लगा। हजारों गैलन पानी सड़कों पर बहने के बायस सड़कें टूट फूट का शिकार होने लगी हैं। इलाका मकीनों का कहना है घरों में पानी नहीं आता, नलके सूखे पड़े हैं। हजारों गैलन पानी या तो सड़कों पर जाया हो जाता है या फिर टैंकर माफिया को फरोख्त कर दिया जाता है, मगर लाइनों में नहीं पहुँचाया जाता। उनका कहना था कि मुसलसल पानी की अदम दस्तियाबी और सड़कों पर पानी के इस तरह जाया होने से साबित हो गया है कि इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गई है। जनाब ये सामने आपको 51 का एरिया है और इस तरह भी 44 का एरिया है और हम दरखास्तें 2-3 दफ़ा दे चुके हैं अरबाब अख्तियार को, जो महकमा है वाटर बोर्ड वालों को। वो आए दिन आते हैं और बस एक टेम्परेरी काम करके चले जाते हैं और हर हफ्ते इतना पानी ज़ाया होता है कि एक इलाके को पानी पूरा हो सके।
तो आप लोगों से दरख्वास्त है मीडिया से कि मीडिया के ज़रिए इस बात को आगे तक पहुँचाएँ कि खुदारा ये पानी की किल्लत वैसे ही मुल्क के अंदर है और ये पानी इतना यहाँ पर ज़ाया हो रहा है। हमारे ये 44 के एरिया में बिल्कुल ऊपर में पानी नहीं है, लोग बेचारे दूर दूर से पानी भर के लाते हैं और आपके सामने ये देखिएगा पानी कितना ज़ाया हो रहा है। इन बजाय ये पानी ज़ाया करने के इन लोगों को अगर तरीके से पहुंचा दिया जाए तो लोगों को सहूलत हासिल हो जाए। पानी तकरीबन 4 साल से 44 ही पानी के लिए ऊपर वाली लाइन तरस रही है, तो वहाँ पर अभी इन्होंने कुछ हफ्ते पहले लाइन डाली है, वो लाइन भी फट चुकी है और सारा पानी ज़ाया हो रहा है और 44 के एरिया को अभी तक पानी नहीं मिल रहा। आप जाके वहाँ सर्वे कीजिए, देखिएगा वहाँ पर मस्जिद के मीनार के साथ एक बहुत बड़ी लाइन फट चुकी है जिससे मस्जिद के मीनार को भी खतरा है। सामने तो 51 बीघा सेक्टर है और ये 44 है और ये डिग्री साइज कॉलेज से जो पानी निकल रहा है ना तकरीबन 15 से लेके 20 दिन तक हो गए। ये पानी इसी तेज़ चलता रहता है और कम से कम ये जाता है इलियास गोड़ तलक और ये पानी को कोई रोकने वाला नहीं। पहली बात तो ये कि वाटर बोर्ड को चाहिए कि फौरी तौर पे इस पानी को रोकें। पानी इतना ज़ाया हो रहा है कि लोगों को पीने को नहीं मिल रहा मगर ज़ाया ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग जो ये कोशिश करें इस पानी को रुकवा दें बस। ये पानी इतना ज़ाया हो रहा है कि ये बच्चे यहाँ नहाते रहते हैं, हर चीज़ गायों को नहलाते हैं, दुम्बों को नहलाते हैं, मीठा पानी बहुत तेज़ी से ज़ाया हो रहा है और यहाँ मिल किसी को नहीं रहा। आगे जाके पानी नहीं है किसी के लिए, लोग यहाँ से भर के लेके जाते हैं वहाँ से, सब ये पानी ज़ाया हो रहा है और देख कहाँ तक जा रहा है पानी, सब परेशान है इसमें। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि जल्द से जल्द वाटर बोर्ड पानी की लाइनों को दुरुस्त कराए। बसूरत दीगर वाटर बोर्ड ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि आवाम को सहूलियात की बिला तफरीक फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम यूनियन कमेटियों में बराबरी की सतह पर वसाइल की फराहमी के लिए जामे और मरबूत हिकमत अमली से इकदाम किए जाएँ। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो के हमरा महकमा M&E के अफसरान के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान मसाजिद और नमाज तरावी के लिए मुकर्ररा मकामात पर रोशनी के खुसूसी इंतजामात के साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मरम्मत के कामों में मजीद तेजी लाई जाए। तमाम जारी कामों को अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मशावरत से बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल से इस्तिफादा हासिल किया जाए। सहूलियात की फराहमी के अमल में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस अमल में मुर्तकिब पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। म्यूनसिपल कमिश्नर ने मीटिंग में मौजूद अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि दफ्तरी औकात कार की पाबंदी को यकीनी बनाने और आवाम के मसाइल हल करने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी जाए। तमाम यूनियन कमेटियों में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और तनसीब के कामों को बरक रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। बल्दियाती अफसरान ने स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और तनसीब के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तमाम यूनियन कमेटियों में अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मशावरत से स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और तनसीब के कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। बल्दिया मलीर के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने मलीर में पानी की किल्लत का नोटिस ले लिया। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने वाटर बोर्ड को हिदायत की कि मलीर में पानी की किल्लत का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच की जेर सदारत बल्दिया मलीर में पानी की किल्लत के हवाले से यूसी चेयरमैन और वाटर बोर्ड के हमरा एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते हुए जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि मलीर में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। आवाम पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से परेशान हैं। खवातीन और बच्चे दूर दराज के इलाकों से पानी भर कर ला रहे हैं। वाटर बोर्ड इंतजामिया पानी का मसला फिलफौर हल करे और बल्दिया में पानी की टूटी हुई लाइनों की मरम्मत करे ताकि लाइनें टूटी हुई होने के बायस पानी जाया होने से बच जाए। उनका कहना था कि एक महकमे की लापरवाही की वजह से लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रमजानुल मुबारक में मलीर करबला बना हुआ है। आज वाटर बोर्ड के मलीर का इशूज़ था पानी का। असल में कुछ दिनों से रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है, मलीर में एक पानी का थोड़ा बहरान आ गया है। इसके लिए हमारे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन्स और वाइस चेयरमैन सब ने अपने अपने इलाकों के हवाले से कह रहे पानी नहीं आ रहा है, तो हमने एसी को भी कॉल किया था लेकिन एसी नहीं आया, लेकिन उसके एक्सीडेंट्स वगैरह आए। हमने तरह तरह की बातें हुई, वो
बल्क के ऊपर कह रहे थे कि बल्क के 11 पाउंड होने चाहिए, वो कह रहे 10.5 पाउंड चलता है। फिर बल्क वालों से हमारी बात हुई, वो कह रहे हमारी 11 पाउंड है। बहरहाल मुख्तलिफ इशूज़ पे बातें हुई। अब बात तय ये हुआ अल्टरनेट डे इनका दिन है पानी का, तो उसमें जो है ना इंशाल्लाह ताला कल हमने बल्क को और डिस्ट्रीब्यूशन वालों को सबको बुला के और के कमेटी बनाई है, जिसमें 2 वाइस चेयरमैन 2 यूसी चेयरमैन वहाँ जाके वहाँ पे साइड पे परसों 11 बजे रात को, और इंशाल्लाह ताला जो भी होगा 11 पाउंड उसको खोल के और जो उनकी टाइमिंग है उस टाइमिंग के मध्य में उनको पानी दिया जाए, और उस पर देखते हैं कि नहीं आया आखिर तक पानी पहुँचेगा या नहीं। बहरहाल मीटिंग अच्छी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि वाटर बोर्ड अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो कोई वजह नहीं कि बल्दिया मलीर में पानी का कोई मसला पैदा हो। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर। इस रमजान मनाए खुशियाँ फिट स्टार के साथ। फिट स्टार, तेज रफ्तार। इस रमजान मनाए खुशियाँ फिट स्टार के साथ। फिट स्टार, तेज रफ्तार। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर। वेलकम बैक। यहाँ आपको बराह रास्त लिए चलेंगे एक्सपो सेंटर कराची, जहाँ पर 6 रोज़ा नमाज तरावी इख्तिताम पजीर हो चुकी है और मौलाना जमील राठौर इस वक्त दुआ फरमा रहे हैं। हमारे गुनाहों को मिटा दे मौला, हम जानते हैं तू पाक है और हम नापाक है, गुनाहों से जंग आलूद है। पाक और नापाक को क्या निस्बत, लेकिन हमें पता है हमारा रब इतना पाक है कि एक रहमत का कतरा डाल दे तो सबकी नापाकियां दूर हो जाए। तो ऐ रब्बे करीम आज रहमतें नाज़िल फरमा दे, हमारे गुनाहों को मिटा दे, यहाँ जितने जन्म जन्म के गुनाह सब खत्म करवा दे। अल्लाह हम जानते हैं हमारी जुबाने तुझे पुकारने के लायक नहीं, हमारे वजूद तेरे लायक नहीं, हमारे दिल तेरे लायक नहीं, हमारे आमाल कबूलियत के लायक नहीं, लेकिन तेरे कुरान का वास्ता है हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे दिल की खेतियों को हरा फरमा दे, इन उजड़ी खेतियों को फिर से हरा फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह 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 मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ मालिक मौला हमारे जाहिर को साफ करवा दे, लेकिन अल्लाह जाहिर तो उजला है, बातिन बहुत गंदा है, इस बातिन को कब साफ कर पाएगा मौला। बातिन की स्याही इतनी है कि कोई नूर की किरण आ ही नहीं पाती। मौला बातिन को उजला फरमा दे, हमारे जाहिर की इस्लाह फरमा दे, हमारे बातिन की इस्लाह फरमा दे, हमें तौबा का नूर अता फरमा दे। रब्बे कायनात हमें कुरान का नूर अता फरमा दे, हमें तरावी का नूर अता फरमा दे, माह सियाम का नूर अता फरमा दे। रब्बे कायनात हमारे जिस्मों को अपनी शरीयत के पानी से, हमारी रूहों को बख्शिश और मग़फ़िरत के पानी से, ए अल्लाह रब्बे कायनात हमारे सारे आमाल गलीज़ को ए अल्लाह अपने तरीक़त के पानी से धोकर पाक को साफ फरमा दे।
अल्लाह उजला तन अता फरमा दे, उजला मन अता फरमा दे, तेरी याद में बिस्तर छोड़कर जागने वाले वजूद अता फरमा दे, तेरी मोहब्बत में रोने वाली आंखें अता फरमा दे, चश्मे नम अता फरमा, लज्जते गिरिया अता फरमा। ऐ रब्बे कायनात अपने हबीब के इश्क में फनाहियत अता फरमा। ऐ अल्लाह मुस्तफा के सदकों का वास्ता, मुस्तफा के सजदों का वास्ता, मुस्तफा की पलकों पे आने वाले आंसुओं का वास्ता, मुस्तफा की ताहा की पेशानी का वास्ता, यासी के जलवों का वास्ता, मुन्नज्म के रुखसार का वास्ता, रब्बे कायनात तेरे हबीब के इशारों का वास्ता, चांद तोड़ने जोड़ने वाली उंगलियों का वास्ता, कफे पाक की हुर्मत का वास्ता, असहाबे रसूल का वास्ता, अहले बैत रसूल का वास्ता। ए रब हमसे राजी हो जा, ए रब हमसे राजी हो जा। ए अल्लाह हमारे अनाहों के बुत तोड़ दे, अल्लाह हमारी ख्वाहिशात के बुत तोड़ दे। अल्लाह जरूरतों के पहाड़ सामने आते हैं और हम शैतान के हवाले हो जाते हैं। ऐ रब्बे कायनात, ऐ रब्बे कायनात, जिस तरह तेरे हबीब ने जिंदगी गुजारी बस उन्हीं राहों पर हम सबको चला दे। अपने हबीब पे इश्क अता फरमा दे, इश्क मुस्तफा में रश्के मजनू बना दे, इश्क मुस्तफा में रश्के मजनू बना दे। वो इश्क मुस्तफा के जाम जो तूने हुजूर गौसुल आजम को पिलाए, जो दाता हजमेरी को पिलाए, जो ख्वाजा अजमेरी को पिलाए, जो बाबा फरीद गंजे शक्कर को पिलाए, जो बाबा करम वाले गंजे करम को पिलाए, जो गाजी बाबा को पिलाए। अल्लाह उसी इश्क मस्ती के जाम के चंद कतरे हम गुनाहगारों को भी आता फरमा दे। अल्लाह जब तक जिंदा रहे तो मोहब्बत मुस्तफा हो, और जब दुनिया से जाए कब्र में जाए तो दीदार मुस्तफा हो, हश्र में जाए तो शफाअत मुस्तफा हो, कौसर पर जाने मुस्तफा हो, बुले सिरात पर दुआएं मुस्तफा हो, और जन्नत की नेमतों में हम सबको कुर्बे रिफाकत मुस्तफा नसीब फरमा दे। ऐ रब्बे कायनात, ऐ रब्बे काबा, ऐ रब्बे मुस्तफा, ऐ रब्बे मुस्तफा आज, ऐ रब्बे मुस्तफा आज तेरे महबूब मुस्तफा की उम्मत फिरकावारियत का शिकार है, लिसानियत का शिकार है, जुबान का रंग और नस्ल का मुसलमान शिकार हो चुका है, इलाकाइयत का शिकार है। इतना हम एक दूसरे को शिकार कर रहे हैं। बदर में 313 थे, लेकिन तेरे नबी की गुलामी में एक थे। मौला आज हम 313 नहीं है, 3 और 13 में बट चुके हैं मौला। जब तक डटे हुए थे बातिल बटे हुए। जारी 6 रोज़ा नमाज तरावी इख्तिताम पजीर हो गई है और इस नमाज तरावी के इख्तिताम पर मौलाना जमीर राठौड़ साहब की जानिब से खुसूसी दुआ फरमाई जा रही थी। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शादियाँ ने रमज़ान अल मुबारक में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल का नोटिस ले लिया। जगह जगह कचरे के ढेर पर बरहमी का इजहार करते हुए कचरा फौरी तौर पर साफ करने की हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में सफाई सुथराई पर खास तवज्जो देने के हवाले से म्यूनसिपल कमिश्नर के हमरा सब डिवीज़न कोरंगी का हंगामी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने कोरंगी के मुख्तलिफ एरियाज़ का दौरा किया और जगह जगह कचरों के ढेर को देखकर सख्त बरहमी का इजहार किया और उसे फौरी साफ करने का हुक्म दिया। उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी के हमरा चक्रा गोट कब्रिस्तान का भी दौरा किया और उसकी दीवार से मुल्हिक कचरे को फौरी साफ करने के लिए मुतालिका अफसर को पाबंद किया। चक्रा गोट कब्रिस्तान के अतराफ बजरी और मिट्टी के मलबे को भी फौरन हटाकर रोड को साफ कराने को कहा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जहां रमज़ान अल मुबारक में अजनास की कीमतें कंट्रोल करना और गिरां फरोशी की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा कर रही हूं, वहीं सफाई के हवाले से जगह जगह कायम कचरा कुंडी के खात्मे के लिए भी हंगामी दौरा किया जाएगा। मुतालिका इदारों से गुजारिश है कि एहतराम रमज़ान में सफाई का खास ख्याल रखें और कचरा कुंडियों से कचरे की फौरी सफाई करें।
चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। वफाकी हुकूमत की नाकाम मौशी पॉलिसियों के बाइस आम आदमी की कुव्वत खरीद बुरी तरह मुतासिर हुई है। किसी भी अशिया के नर्ख रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई और जिला कौंसिल के महकमों की कारकर्दगी पर महकमा जाती अफसरान से तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वफाकी हुकूमत की नाकाम मौशी पॉलिसियों के बाइस आम आदमी की कुव्वत खरीद बुरी तरह मुतासिर हुई है। किसी भी अशिया के नर्ख रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। वैसे तो दुनिया पाकिस्तान हुकूमत लोगों को हर रोज़ कोई ना कोई महंगाई का तोहफा देकर तंग कर रही है, लेकिन गैस और बिजली के रेट बढ़ाकर आवाम से जीने का हक भी छीना जा रहा है। सूबाई हुकूमत के फंड्स रोककर लोगों को तरक्याती सहूलियात से भी महरूम किया जा रहा है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बात वाज़े तौर पर की है कि वफाकी हुकूमत के जमहूरी इक़दाम की भरपूर सरपरस्ती की जाएगी, लेकिन अगर आवाम को तंग करने का सिलसिला बंद ना हुआ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसकी क़यादत ने अवामी हकूक़ की जिद्दोजहद करते हुए जामे शहादत नोश किया। नौजवान चेयरमैन जिस तरह आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं, ऐसा सिर्फ जियाले ही कर सकते हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि रिहायशी इलाकों में अवामी सहूलियात में बतदरीज इजाफा कर रहे हैं। जो इलाके माजी में नज़रअंदाज हुए, ऐसे इलाकों में अवामी सहूलियात बिलखुसूस खेल के मैदानों और पार्कों में इजाफा किया है, जो कि अवाम के लिए रिलीफ का बाइस हैं। UC13 के चेयरमैन सैयद इरशाद अली, वाइस चेयरमैन जमील अहमद और डायरेक्टर पार्क जमशेद जोन इकबाल शेख के हमरा UC13 के मुख्तलिफ इलाकों में मार्टन कार्टर्स, उस्मानिया कॉलोनी और दीगर इलाकों में पार्कों का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा कि रिहायशी इलाकों में अवामी सहूलियात में बतदरीज इजाफा कर रहे हैं। जो इलाके माजी में नज़रअंदाज हुए, ऐसे इलाकों में अवामी सहूलियात बिलखुसूस खेल के मैदानों और पार्कों में इजाफा किया है, जो कि अवाम के लिए रिलीफ का बाइस है। पार्क्स आज के मसरूफ़ तरीन दौर में रिहायशियों के लिए बाइस सुकून है। हमने अव्वल दिन से खस्ता हाल पार्कों की बहाली और ज़िले में नए पार्कों में इजाफे के लिए मुस्तकिल और ठोस इकदाम किए हैं, जिसके समरात अवाम के सामने हैं। चेयरमैन मुईद अनवर ने अवामी वफूद से बातचीत करते हुए कहा कि ये पार्क्स यहाँ के मकीनों के लिए हैं, जिससे यहाँ के मकीन तवील अरसे तक मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। हमने ज़रूरत महसूस करते हुए ख़वातीन के लिए अलहदा पार्क कायम किए हैं, जिसके लिए यहाँ के मकीनों ने दरख्वास्त की थी। अब ये पार्क इलाका कमेटियों के हवाले कर दिए जाएंगे, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी कमेटी की होगी। इस मौके पर इलाका मकीनों ने चेयरमैन मुईद अनवर की खिदमात पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुंतखब बल्दियाती क़यादत से आवाम को रिलीफ मिला है और इलाकाई मसाइल बतदरीज हल हुए हैं। इसी तर्ज अमल को जारी रखकर तमाम मसाइल हल होने के लिए पुरुमीद हैं। बादअज़ां चेयरमैन मुईद अनवर ने UC13 के मुख्तलिफ इलाके में बल्दियाती मसाइल का जायज़ा लेते हुए मौके पर ही मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी किए हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम की गई चार्ज पार्किंग आवाम के लिए वबाल जान बन गई। शहरियों से मनमानी पार्किंग फीस की वसूली का सिलसिला भी उरूज पर है। गैर कानूनी और बेहंगम पार्किंग से ट्रैफिक का जाम होना भी मामूल बन गया है। DMC साउथ के मुख्तलिफ इलाकों में चार्ज पार्किंग आवाम के लिए दर्दे सर बन गई। बाइक फीस 5 से 10 रुपए और कार फीस 20 से 30 रुपए मुख्तस की गई, मगर माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। डिस्ट्रिक्ट साउथ इंतजामिया ने साउथ जोन के अहम तरीन मुकामात पर पार्किंग बना रखी है, जबकि रमजान मुबारक में गैर कानूनी पार्किंग माफिया का भी खूब राज है। बोल्टन मार्केट IA चंडीगढ़ रोड समेत मुख्तलिफ मुकामात पर लगी चार्ज पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि चार्ज पार्किंग में पर्ची सिस्टम और तस्वुर बनकर ही रह गया है। यानी हर जगह है समझे पार्किंग। आप देखें ना, कहीं भी आप चले जाए पार्किंग, वो खड़े होंगे। करीमाबाद चले जाए, मीनाबाद, वहाँ पे जब भी खड़ी करो तो फ़ौरन आ जाएंगे जी वो 20 रुपए थे। मैंने भाई हम गवर्नमेंट के आदमी, हम कहाँ से मैंने हम नहीं दिया। वो ये होता है कि भाई कहीं कहीं देना पड़ जाते हैं इनको, भाई चलो भाई 20 रुपये तो कह रहे हैं हमने ठेके पे जगह ली हुई है। ये नहीं कहीं भी नज़र नहीं आता, कहीं देते नहीं। अब कहीं होता है, जैसे वो अब मैं डेंसो वाल पे जाता हूँ, वहाँ खड़ी कर देता हूँ। वो जो सिटी कोर्ट से आगे जाके पार्किंग बनी है, वो देते हैं पर्ची, वो बस नंबर लेके पर्ची दे देते हैं, वो 20 रुपए की। बाकी वो अब ये कहते हैं भाई हमारी ये तो हमने ठेके पे जगह ली हुई है। सब जगह ये कह रहे हैं ठेके पे जगह ली हुई है। इस वक्त कैफियत ये है कि सफारी पार्क में मोटरसाइकिल के 30 रुपये लिए जा रहे हैं। बाद शहर में और मकामात पे 20 से 30 लिए जा रहे हैं, जबकि जो पिछले दिनों अखबार में ठेका आया है KD अलग ठेका दे रही है पार्किंग का, KMC अलग दे रही है।
और 5 रुपये मोटरसाइकिल के उसमें बाज़े लिखे गए हैं, बाज़ जगह 10 रुपये लिखे गए हैं। लेकिन कहीं भी शहर में 5 या 10 नहीं लिए आ रहे, वो 20 लेते हैं, 30 लेते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। अब ये पता नहीं कि कौन सी इंतज़ामिया है, क्या कर रही है। ऐसी भी शिकायत मिलती है कि पार्किंग के मकामात पे बाज़ गिरोह में आपस में झगड़ा हो जाता है कि फ़लाँ ठेकेदार के अफराद होंगे, फ़लाँ के होंगे। अब ये पैसे कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, एक बड़ा अहम मसला है शहर का। और मोटरसाइकिल सवार परेशान है कि अगर मुझे दिन में 4 दफातर के आगे रुकना है किसी काम से, तो मैं 4 दफातर के आगे 20 रुपये दूँ, 80 रुपये तो मेरी पार्किंग के हो गए। तो ये एक अजीब मामला है, इस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। शहरियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया आवाम को रिलीफ देने के बजाय उनकी परेशानियों की वजह बनी हुई है। पहली बात तो जगह ही नहीं है, पर पार्किंग करो तो गाड़ी का रेट लग जाती है, इधर पार्किंग में मतलब मसाइल पैदा होते हैं। फिर पार्किंग में कोई चार्ज नहीं है, मतलब उस पर पर्ची पे कुछ लिखा होता है, ले कुछ और रहे होते हैं, सारी बातें हैं, मसाइल पैदा होते हैं। सारी बातें इसका जवाब तो इंतज़ामिया देगी, इंतज़ामिया जवाब देगी जो जिसके अंडर में आता है, जो पार्किंग एरिया जिसके अंडर में आता है वो इंतज़ामिया जवाब देगी, चाहे वो डायरेक्टर हो या कोई भी हो। पहले पर्ची सिस्टम होता था, अब ये पर्ची सिस्टम है ही नहीं। अल्लाह जाने पैसा किसकी जेब में आ रहा है तो वही जानते। हम तो ऑफिस के स्टाफ हैं यहाँ, लेकिन फिर भी हमें जो है ना रोज़ आते हैं तो यानी कि यहाँ पे पार्किंग देनी पड़ती है। 20 रुपये बाहर वालों से लेते हैं, हमसे 10 रुपये ले लेते हैं, लेकिन पार्किंग हर जगह देनी पड़ती है। नहीं दो तो फिर यही है कि गाड़ी जो है वो लिफ्ट करके ले जाते हैं, फिर वहाँ से जाके आप छुड़वाओ, उधर आपको और ज़्यादा पैसे देते हैं। तो लोग सोचते हैं कि यहीं दे दो 10 रुपये भाई। बाकी यहाँ इसके अलावा भी किसी जगह पे चले, आप सदर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर जगह यही हिसाब किताब है। अब तो बोलते हैं KMC की तरफ से, अब अल्लाह आलम, ये तो किसी को नहीं मालूम। हाँ, पहले यानी कि ये हिसाब किताब था कि पर्ची वर्ची देते थे तो यानी कि कम से कम एक रसीद होती थी, पता होता कि हाँ भाई पैसे दिए। अब तो ये होता है कि बंदा है वो चौक से निशान लगा दे तो बस भाई वही हिसाब किताब है, पैसे दे देते हैं। अब ये पता नहीं कि भाई अकाउंट में किसके जाती है, क्या हिसाब किताब है। शहर कायद में पार्किंग माफिया का राज बरकरार है। ट्रैफिक पुलिस और इलाकाई पुलिस सरपरस्ती ना करे तो ये तमाम गैर कानूनी पार्किंग कायम ही ना हो। इंतजामिया को इस करप्शन के खिलाफ भरपूर एक्शन लेना होगा। कराची के इलाके कोरंगी 6 नंबर में सीवरेज का निजाम मकीनों के लिए दर्द सर बन गया। मेन शहरा पर कई फीट सीवरेज का गंदा पानी जमा रहने से जहां बदतरीन ताफुन फैल रहा है, वहीं वबाई बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। कराची जिला कोरंगी के इलाके 6 नंबर पर सीवरेज का निजाम धर्म बरम हो गया। सीवरेज की मेन लाइन बंद होने से कई फुट सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर खड़ा है, जिसकी वजह से न सिर्फ राहगीरों और इलाका मकीनों को दुश्वारी का सामना है, बल्कि वबाई बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। ताहम इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। इलाके के मुतादिद मेन होल्स के ढक्कन भी गायब हैं, जो आए रोज हादसात का बाइस बन रहे हैं। इस मौके पर इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज लाइन बंद होने का ये मसला कई साल पुराना है। अभी तक कोई मतलब पुरसान हाल नहीं है। लोग जो फोटो बना के लेके जा रहे हैं यूसी वाले, अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं हुआ है। बदबू है, मतलब मच्छर हो रहे हैं। जो भी गाड़ियाँ जो जा रही हैं, जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं, कोई गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। कोई आगे जो वहाँ पर परसों भी जो 2-3 बंदे गिर गए, उसके अंदर लेडीज़ भी थी उसमें। गंद इतनी गंद भरी हुई गलियों में, नमाजियों को तब परेशानी होती है यहाँ से जाने आने में। इतनी जो खड्डे, इधर गाड़ी जाती है, खड्डे धम फंस जाती है गाड़ी, इतनी परेशानी होती है। यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ करवाइए। मच्छर इतने बेइंतहा मच्छर हो रहे हैं, बच्चों को काट रहे, बच्चे बुखार हो रहे, बीमार हो रहे हैं बच्चे। इतनी तकलीफ उठाने पड़ रही है, मगर यहाँ पर कोई सुनने वाला, कोई कहने वाला नहीं है। सब ऐसी कल ना यहाँ कौन सा कुछ करते हैं, ना कोई कोशिश करता है। यूसी पे भी जा रहे हैं, सब जगह दरखास्तें भी दी हुई हम लोगों ने, कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही। टाउन वालों के पास गए तो उन्होंने बोला भाई वहाँ चले जाओ। वहाँ पर गए, 1 घंटा बैठे, इंतज़ार किया, उधर कोई नहीं आया। उन्होंने जो हमारे को जो है रिसीविंग दे दी, बोले 3 बजे गाड़ी आ जाएगी। 3 बजे से मैं कॉल कर रहा हूँ, फ़ोन बंद जा रहा है उनका। मच्छर मक्खियों की बतात के बाद बच्चे बड़े सभी वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि जिला कोरंगी की मेन शाहरा से सीवरेज के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। बसूरत दीगर हम शदीद एहतिजाज पर मजबूर हो जाएंगे। नॉर्थ कराची अजमेर नगरी की UC 3 में रोड कारपेटिंग का काम जारी है। UC चेयरमैन फाजिल खानजादा का कहना है कि अवाम की मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। नॉर्थ कराची अजमेर नगरी की UC 3 में कई अरसे से सड़कें टूट फूट का शिकार थीं, जिसका नोटिस लेते हुए UC 3 के चेयरमैन फाजिल खानजादा ने रोड कारपेटिंग और सीवरेज की लाइनों की मुरम्मत के कामों का आगाज किया। UC चेयरमैन फाजिल खानजादा का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी की हिदायत पर काम करवाया जा रहा है। रोड कारपेटिंग से कबल सीवरेज का मसला हल करवाया गया। हम जो भी हमें UC फंड से जो भी कुछ मिलता है, हमारी ख्वाहिश होती है कि इलाके में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके तमाम इलाके में ये काम कराया जाए। और इसी सिलसिले में
इसी सिलसिले में हमने अभी आज आपके साथ विज़िट भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 हफ्ते पहले हमारी यूसी 5 सेक्टर 5C2 में और सेक्टर 5C4 में मस्जिद कुबा के पास जो आपको हमने निशानदेही भी की और जो आपने देखा भी, अभी हमने अपने तरक्याती काम बहुत बड़े पैमाने पे करा है। उससे जहाँ नमाजी हजरात जो मस्जिद में जाते हुए उनको तकलीफ़ का सामना था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें और हमारी यूसी पूरे पैनल को दुआएं दे रहे हैं। इसी सिलसिले में आजकल जो इशू लगा हुआ है यहाँ पर कि गंदा पानी लोगों के यहाँ घरों में मिक्स आ रहा है, उस सिलसिले में हमने वाटर बोर्ड को हमने ताउन किया, वहाँ पर उनके पास गए, उनसे अपने रिक्वेस्ट की कि ये इशू आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया, उन्होंने विंचिंग मशीन हमें प्रोवाइड की। अब विंचिंग के ज़रिए हम इलाके में जो भी बड़ी लाइनें हैं उनका तमाम का सफाई करा रहे हैं। उससे ये होगा कि रोड का जो पानी का गंदे पानी का लेवल है वो नीचे चला जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इस मसले पर भी हम काबू पा लेंगे। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं अपने MPA साहब का, मेयर कराची साहब का, कि उन्होंने भी हमें फंडिंग दिया और नकवी साहब के ज़रिए, हसन नकवी साहब के ज़रिए उन्होंने 5C2 में काम भी कराया। और MNA उसामा कादरी साहब के भी तहे दिल से मशकूर हैं कि वो जब भी हम किसी भी काम के लिए उनको कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके वसाइल हैं उसमें भरपूर हमारे साथ ताउन फरमाते हैं। और हम उन सब के MPA साहब के, MNA साहब के, मेयर साहब के और अपने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब के, हम सब के भरपूर मतलब कि उनकी हम शुक्रगुजारी करते हैं कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे। इसी तरह हमारे तमाम मसाइल पर जो और बाकी हैं उन पर वो हमारे साथ ताउन करें। कम वसाइल के बावजूद डिस्ट्रिक्ट सेंटर में तरक्याती काम किसी नेमत से कम नहीं। बल्दियाती नुमाइंदे तो मुतारिक हैं, लेकिन आवाम को भी सफाई सुथराई में अपना किरदार अदा करना होगा। मलीर खोखरापार सिंध हुकूमत की नज़रों से ओझल हो गया। सड़कें टूट फूट का और मरम्मत में ताखिर के बायस यहाँ के रिहाइश पजीर अफराद का सफ़र मिनटों के बजाय घंटों में तब्दील हो गया है। मलीर खोखरापार नंबर 1 से 4 नंबर तक की सड़क कई अरसे गुजरने के बावजूद तामीर नहीं की जा सकी, जिसके बाद यहाँ रहने वाले अफराद सिर्फ एक ट्रैक की सड़क को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि दूसरी सड़क तामीराती काम की वजह से बंद पड़ी है। जबकि यहाँ से उठने वाली धूल मिट्टी से रिहाइश पजीर अफराद सांस की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना कोशिश हो सकती है, अगर आप मीडिया का, आप जैसे दोस्तों का हमारे से तामत रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम इस खोखरापार को यहाँ तक, इस हदूद तक, तो वफात की नालिक तक ये डाल देंगे कि खोखरापार के मसाइल क्या हैं हमारे। तो ये आप लोगों की तामन है, मेहरबानी है हमारे साथ मीडिया का, और हम जब भी बुलवाते हैं आप माशाल्लाह वहाँ आ जाते हैं। तो हमें आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और बाकी ये जितने भी मसाइल हैं सहवत जो पानी के, आप मेहरबानी से इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे सिंध गवर्नमेंट के आगे, वफाक के आगे आप हमारे बयान जो रिकॉर्ड कराएँ, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके तामन से आगे बढ़ेंगे और इन लोगों के मसाइल हल होंगे जो कि दुकानदार परेशान, गरीब। कचरे का हाल आप देख रहे हैं, आप इसकी मूवी बनाएं, देखें, आप इसको शो करें कि कचरे का क्या हाल है, बदबू। इलाका ये रमज़ान और मुबारक का महीना है, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान और मुसलमान इस्लाम के नाम से बने, और ये हाल है हमारा कि हमारे सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ इनको कि ऐसे लोगों को कम से कम आके इसका जो है इतना तो करें कि हम मुसलमान हैं, हमारी मस्जिदों के आगे जो है उसके ही कम से कम थोड़ी सफाई सुथराई का मसला कर दें। शहरी में लोग उठ के नमाज़ें पढ़ने जाते हैं, रास्ते में गटर उबले हुए हैं, तो इतना तरीका जो उसको दिए, आपके पैगाम से, आपके तफसर से मैं ये पैगाम सिंध गवर्नमेंट वफाक तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप इसको मेहरबानी आगे से आगे आप बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे डेली एक्सीडेंट होते हैं, ये सामने हॉस्पिटल, ज़्यादातर यहाँ केस जो है ना यहीं के जाते हैं कि यहाँ से बच्चे जो है ना क्रॉस करते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और हम लोग तकरीबन ये 1 साल से ज़्यादा हो गया है ये लाइनें डाले हुए, और उसके बाद इनको लावारिसों की तरह छोड़ दिया है। इससे अच्छी तो मुत्तहदा थी यार, काम तो करवाती थी कम से कम। हम लोग तो यकीन करो परेशान हो गई, ये अच्छी तब्दीली लेकर आए, हम लोगों को इन्होंने लावारिस कर दिया है, बिल्कुल जैसे हम लोगों का कोई वारिस नहीं है यहाँ पे। लेकिन बस क्या करें, अभी गरीब है ना, बोल नहीं सकते हैं, यहाँ कोई भी नहीं आता, ये लावारिस इलाका है भाई। यहाँ सिर्फ वारिस थे तो मुत्तहदा वाले, कोई वारिस नहीं आया यहाँ पे। उसके बाद तो हम लोगों को यार अगर आपसे हो सकता है तो ये सफाई करवा के दे दो यार। कुछ हमारे बच्चों का ही, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं इनके यार, तो यार हमारे लिए अगर आपसे कुछ होता है तो ये करवा के दो। सड़क की तरफ दुकानदार भी सड़क की तामीर में ताखीर पर परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं मलबा पड़ा होने से हमारा कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। खोखरापार के लोग जो हैं वो इंतहाई बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। इस खोखरापार के एरिया के अंदर, चाहे वो D1 का एरिया हो, वो 2 नंबर हॉस्पिटल वाला रोड हो, वो ये वाला रोड हो, बहुत ज़्यादा यहाँ के मसाइल हैं। यहाँ पानी नहीं आता है। अब आप देखें ये कचरे की पोजीशन देखें, आपके सामने है, कचरे पे थोड़ा सा लीजिए, ये महीनों जो है ना कचरा नहीं उठता। अगर उनसे कहा जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिटी गवर्नमेंट है, जो यूसी चेयरमैन वगैरह हैं, वो यहाँ पे कचरा उठा लेते हैं। सिंध हुकूमत की नाअहली के बायस कराची के मसाइल तेजी से बढ़ने लगे हैं। अगर अब भी तवज्जो ना दी गई तो कराची मसाइलिस्तान में तब्दील हो जाएगा।
कराची में पानी का बहरान शदीद से शदीद तर हो रहा है, मगर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बाइस 4 के चौरंगी पर पानी की लाइन फटने से पानी सड़कों पर जमा हो गया है। न्यू कराची का इलाका वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस मसालिस्तान बन गया है। ऐसे ही कुछ मनाजिर देखने में आ रहे हैं न्यू कराची 4 के चौरंगी में, जहां साफ पानी की लाइन फटने से पानी सड़कों पर जमा हो गया है, जबकि सड़क पर पड़ने वाले घड़े में पानी जमा होने का फायदा उठाते हुए बच्चों ने इसमें डुबकियां मारना शुरू कर दी हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मसाइल इतने हैं मगर किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ये तवज्जो से दिलाना चाहता हूँ इस चैनल के मेट्रो के चैनल से, या मेहरबानी करें, 1 साल से 1.5 साल हो गया ये रोड बन के नहीं दिया। ये रोड गटर बोलता रहता है, पानी की लाइनें पड़ती रहती हैं और क्या नाम हम लोग डिस्टर्ब होते रहते हैं। अब भी यहाँ हादसा हो चुके हैं। आप ये मेहरबानी करें इस चैनल की तवज्जो से, जितने आप लोग हैं वो इसका नजर करम करें और ये मसला हल कराएं। ये हमारा नहीं, पूरे सरजानी का मसला ही है कि मेरे का मसला नहीं। आप जिससे भी पूछ रहे हैं, यहाँ जितने भी लोग कर रहे हैं, यहाँ सुबह एक्सीडेंट होता है, रोजाना एक्सीडेंट होता है। ये आपसे मेहरबानी करें, अगर कोई गुजारिश हो कि ये मेहरबानी करके काम करा दें। शुक्रिया। ये पानी इतना ये बह रहा है, लोग परेशान है पानी की वजह से। ये रोड सारे टूटे हुए हैं, एम्बुलेंस इतने परेशानी से लोग जाते हैं आते हैं। कुछ इसके बारे के अंदर ये पूरे चेहरा पूरा ख़राब हो जाता है, बाइक पे लोग जाते हैं, इस डस्ट से बीमारियां फैलती हैं, रोड बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक इतनी जाम होती है। ये देखें आप पानी कितना बह रहा है, इधर ज़ाया हो रहा है पानी। रोडों के हाल देखें, ये पूरे देख लें, आपके सामने है पूरा हाल, सारे टूटे हुए कि बन ही नहीं रहा ये रोड। पानी कीचड़ हो रही है, मट्टी धूल इतनी। जिस टाइम यहाँ पर पानी खुलता है ना, यहाँ सरजानी से लेके और ये सेक्टर 2 वगैरह थेरा का सबका यहाँ पे जब पानी खुलता है तो रोडों पे पानी बह रहा होता है। और गुजारिश हो कि ये मेहरबानी करें। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।